हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 116 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है और हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर करंट में फंक्शन चल रहा है, जिसके अंदर आज हम लोग रिटर्न कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रिटर्न कीवर्ड क्या होता है एक्चुअल में हम लोग के प्रोग्रामिंग के अंदर, चलिए इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न कीवर्ड इज़ यूज्ड विद इन अ फंक्शन, यानी कि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग का जो रिटर्न कीवर्ड है वो हम लोग अपने फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद देखो लिखा हुआ है टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट द फंक्शन शुड रिटर्न व्हेन इट इज़ कॉल्ड और इन्वोक्ड, यानी कि रिटर्न के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं वो हम लोग के फंक्शन के अंदर स्टोर होता है जब हम लोग उसको कॉल करते हैं या फिर इन्वोक करते हैं। ठीक, देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड इट मे परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन एंड देन द रिटर्न स्टेटमेंट अलाउ द फंक्शन टू सेंड अ वैल्यू बैक टू द कोड दैट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे इतनी ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा हम लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कोड के अंदर करके देखते हैं कि हम लोग को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर हम लोग के पास रिटर्न कीवर्ड ना हो तो अगेन हम लोग यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर HTML के अंदर हम लोगों ने अपने जावा स्क्रिप्ट को लिंक करके रखा है। ये रहा हम लोग का जावा स्क्रिप्ट। यहाँ से मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ, इसको करंट में हम लोग क्लीन करते हैं और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसके अंदर मैं चेक करूँगा कि क्या जो पर्सन है वो एडल्ट है या फिर माइनर है। फंक्शन क्रिएट करते हैं और इस फंक्शन का नाम दे देते हैं हम लोग चेक एडल्ट। ठीक, अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग को कोई पर्टिकुलर एज मिलेगा तो हम लोग अपने पैरामीटर के अंदर एक एज क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, करली ब्रैकेट लगाता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशन करना होगा अपने एज को चेक करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट क्या करेगा, हम लोग का चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि जो भी हम लोग अपने पैरामीटर के अंदर एज को पास किए हुए हैं, क्या वो एज हम लोग का एडल्ट है या फिर माइनर है। तो अगर जो हम लोग का एज है वो हम लोग के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 हो गया, तब तो हम लोग कौनसोल लॉक करा देंगे एडल्ट। ठीक, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे कौनसोल लॉक कराएंगे माइनर। ठीक, सेव करते हैं। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे अपने फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। अब इसके पैरामीटर के अंदर हम लोग को कुछ वैल्यू पास करनी होगी, हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ रखा है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैंने वैल्यू पास कर दी 22। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे एडल्ट आ गया। ठीक, अगर मैं वैल्यू पास करता हूँ यहाँ पे 18, अब अगर मैं सेव करूँ तो अगेन हम लोग का एडल्ट आएगा, बट जैसे ही मैं इसको 17 करूँगा तो हम लोग का यहाँ पे माइनर आ जाएगा। क्यों माइनर आया, क्योंकि एज हम लोग का 18 से कम है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा हुआ है। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग के पास कोई भी रिटर्न कीवर्ड नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, अपने फंक्शन के थ्रू डायरेक्ट कॉन्सोल लॉक करा दिया। व्हाट इफ़ अगर हम लोग को किसी वैल्यू को दूसरे जगह यूज़ करना हो, क्योंकि हम लोगों ने जब यहाँ पे कॉन्सोल लॉक एडल्ट करा दिया तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग अपने इस एडल्ट वाले वैल्यू को गेट कर सकें। एक और हम लोग सिनेरियो क्रिएट करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ जो फंक्शन हम लोग का चेक करेगा क्या हम लोग का नंबर इवन है या फिर ऑड है। ठीक, और उस इवन और ऑड वाले वैल्यू को मैं एक बूलियन के अंदर स्टोर करूँगा, ट्रू या फिर फॉल्स करके। तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ चेक इवन और ऑड। ठीक, अब इसके लिए भी हम लोग को कोई नंबर लेना होगा इनपुट में, तो हम लोग यहाँ पे कोई नंबर क्रिएट कर लेते हैं, एक वेरिएबल। इस नंबर को हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो हम लोग का इवन है या फिर ऑड है। ठीक, और यहाँ पे मैं एक बूलियन क्रिएट करता हूँ इज़ इवन नाम का। ठीक, जिसके अंदर मैंने करेंट में फॉल्स को स्टोर कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ जिसकी हेल्प से मैं चेक करूँगा क्या हम लोग का नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल, अगर हम लोग के 0 के इक्वल आ गया तब हम लोग मान लेंगे कि जो हम लोग का नंबर है वो इवन है। तो इज़ इवन को मैं कर दूँगा ट्रू। ठीक, अदरवाइज़ इज़ इवन हम लोग का फॉल्स ही होगा। इज़ इवन इक्वल्स टू हम लोग का फॉल्स ही हो जाएगा, या फिर मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद अब हम लोग इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आता हूँ मैं और अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ और कॉल करके मैंने इसके अंदर 15 नंबर को पास कर दिया। सेव करते हैं, हम लोग को कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सोल लॉग नहीं कराया है। मैं इसको यहीं पे कॉन्सोल लॉग करा देता हूँ। कॉन्सोल लॉग के अंदर मैं इज़ इवन को
कॉन्सोल कराता हूँ। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोग को फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे 16 पास करूँ तो ये देखो हम लोग का ट्रू आ गया। यानी कि ये हम लोगों ने अपने बूलियन के अंदर स्टोर किया है कि अगर हम लोग का नंबर 2 से डिविजिबल है यानी कि वो हम लोग का इवन है, और क्योंकि वो इवन है तो हम लोग अपने इस बूलियन वाले वैल्यू को ट्रू कर देंगे, अदरवाइज ये बूलियन वाली वैल्यू हम लोग की फॉल्स ही होगी। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने इस इवन को ट्रू और फॉल्स किया। अब हम लोग को अपने इस इवन वाले वैल्यू का यूज़ करके अपने दिए हुए नंबर को कॉन्सोल भी कराना है। लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे मैं एक और इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ और मुझे किसी तरह करके अपने इस इवन वाले वैल्यू को गेट करना है। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट अपने वैल्यू को कॉन्सोल लॉक करा दे रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज दैट कि मुझे अपने इस इवन वाले वैल्यू को अपने फंक्शन के बाहर गेट करना है, और मान लेते हैं कि अगर वो जो वैल्यू है हम लोग का वो हम लोग की ट्रू है। ठीक, तब हम लोग क्या कराएंगे, तब हम लोग यहाँ पे कॉन्सोल लॉक कराएंगे नंबर इज़ इवन। ठीक, अदरवाइज़ अगर वो वैल्यू हम लोग की फॉल्स होगी तब हम लोग कॉन्सोल लॉक कराएंगे नंबर इज़ फॉल्स। ठीक, सेव करें इसको हम लोग तो यहाँ पे देखो नंबर इज़ इवन हम लोग का प्रिंट होकर गया है। बट करेंट में ये इस इवन वाली वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे गेट नहीं किया है। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे इस इवन को क्रिएट भी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने कोई भी स्टैटिक वैल्यू को अगर मैं लिखूँ तो वो वैल्यू हम लोग की वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग का फंक्शन यहाँ पे चेक कर रहा है उस वैल्यू को, और किसी तरह करके अब हम लोग को अपने इस इवन वाले वैल्यू को गेट करना है अपने फंक्शन के बाहर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से अपने इस वाले वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं इस इवन वाले वैल्यू को अपने ट्रू के अंदर, सेम एज़ अपने एल्स के अंदर भी। ठीक, अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ कॉन्सोल लॉक को, मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो इवन दो हम लोगों ने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल किया हुआ है बट यहाँ पे हम लोग को कोई भी ट्रू या फिर फॉल्स नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने फंक्शन के अंदर रिटर्न कर दिया अपने वैल्यू को। यानी कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो पहले हम लोग की मॉडिफाई होगी, मॉडिफाई होने के बाद वो हम लोग की रिटर्न होगी। अब क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने अपने वैल्यू को रिटर्न कर दिया है तो ये हम लोग के जहाँ पे भी हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे वो वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल किया है। अगर इस फंक्शन को मैं कॉन्सोल लॉक कराऊंगा तो देखो हम लोग का यहाँ पे ये हम लोग को ट्रू प्रिंट हो गया। यानी कि अब जहाँ पे भी हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल किया है उसके अंदर हम लोग का ये जो इस इवन वाला वेरिएबल का वैल्यू है वो स्टोर हो जा रहा है। तो हम लोगों ने जो ऊपर लेट इवन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोगों ने स्टैटिक ट्रू को स्टोर किया है, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं चेक इवन ऑड से। अब क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम लोग के फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो रहा है, तो जो भी हम लोग नंबर पास करेंगे वो हम लोग के पहले चेक करेगा कि इवन है या फिर ऑड है, उसके बाद वो इस इवन को मॉडिफाई करेगा, उसके बाद वो इस इवन को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न वाली वैल्यू हम लोग के इस वाले जहाँ पे हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे स्टोर होगा, और उसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखो नंबर इस इवन हम लोग का प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को अपने इस इवन को चेक करना होगा ना। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखो नंबर इज़ इवन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूँ तो ये देखो नंबर इज़ ऑड होगा। यहाँ पे सेव करूँ मैं इसको, नंबर इज़ ऑड प्रिंट हुआ। यानी कि कुछ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने हम लोग इस इवन वाले वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं ताकि हम लोग उसको दूसरे जगह पे यूज़ कर सकें। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सोल लॉक करा देते हैं इस इवन को और सेम काम हम लोग नीचे यहाँ पे करते हैं। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो नंबर इज़ ऑड हमेशा हम लोग को दिखाएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि हम लोग अपने वैल्यू को रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं अब यहाँ से। अब क्योंकि हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस इवन वाले वैल्यू को गेट करने का। अगर हम लोग दूसरा यहाँ पे और एग्जांपल देखें तो लेट्स सपोज दैट हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं अपने दो नंबर को ऐड करने के लिए। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऐड नंबर। ठीक, अब अपने नंबर के अंदर हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे तो दो नंबर को हम लोग को इनपुट में लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2। ठीक, और उसके बाद मैं यहाँ पे दो चीज़ कर सकता हूँ। एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ ऐड नाम का जिसके अंदर अपने नंबर 1 को प्लस नंबर 2 को मैं ऐड कर दूँगा। ठीक, अब ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉक करा सकता हूँ अपने ऐड वाले वैल्यू को। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे अपने ऐड नंबर को कॉल करता हूँ और अपने ऐड नंबर के अंदर दो नंबर पास कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट 10, 10। ठीक, सेव करूँ मैं इसको
तो ये देखो हम लोग को 20 कंसोल लॉग हो गया। बट यहाँ पे लेट्स सपोज दैट कि जो भी हम लोगों ने नंबर को ऐड किया है उस नंबर को अब हम लोग को यहाँ से गेट करना है। गेट करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके कहीं और उसको यूज़ करना है, तो हम लोग क्या उसको कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट कि मैंने इसको एक वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ अपने वैल्यू को, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग को अनडिफाइंड आ रहा है। यानी कि ये करंट में हम लोग का जहाँ पे भी अपने फंक्शन को कॉल किए हैं उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके अपने ऐड को रिटर्न कर दूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को 20 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अब यहाँ पे ऐड को रिटर्न किया है, यानी कि जो भी नंबर है पहले वो ऐड हुआ, अपने ऐड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो अब जहाँ पे भी हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे हम लोग का जो एडिशन वाली वैल्यू है वो स्टोर हो गई। अब क्योंकि वो वैल्यू हम लोग के यहाँ पे स्टोर हो गई है तो हम लोगों ने एक वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करके उसको प्रिंट करा दिया। ठीक, तो यही यहाँ पे हम लोग का पूरा लिखा हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट। अगर हम लोग अगेन इसको पढ़ें तो देखो वहाँ पे भी सेम वही चीज़ लिखा होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हेन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड it may perform a series of operation and calculation and the return statement allow the function to send a value back to the code that called it। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, हम लोग के कुछ भी वैल्यू को रिटर्न कर देगा जहाँ पे भी हम लोग अपने फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे माई फंक्शन है, यहाँ पे एक वेरिएबल है सम वैल्यू जिसके अंदर मैंने 12 को स्टोर किया है, और रिटर्न के अंदर अगर मैंने अपने सम वैल्यू कर दिया तो ये जो 12 वैल्यू है वो हम लोग के अब इस फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जहाँ पे भी हम लोग अपने माई फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे हम लोग अपने इस 12 वाले वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक, तो यही है हम लोग का रिटर्न स्टेटमेंट। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।